हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम जोधपुर में पहले गए थे मेहरानगढ़ किले और इसके बाद हम कायलाना झील, माचा सफारी, चिड़ियाघर सब कुछ घूमने के लिए अब भी घर से रवाना हो चुके हैं। वो सीन थोड़ा बीच में आया था। तो देखिए, यहाँ हम रवाना हुए हैं माचा सफारी के लिए। यहाँ पर है चिड़ियाघर जो बच्चों का देखने का बड़ा ही मन है। और ये रास्ता वही है जो कि किले की तरफ जाता है। जिस रास्ते हम पैदल पैदल गए थे ना, वही वाला रास्ता है। और यहाँ पर टेम्पो में भी हमें काफ़ी लंबा लगा था, तो भाई पैदल तो कितना लंबा। हाँ वहाँ होगी ना। हाय वाओ, ब्यूटीफुल आई एम लुकिंग। कितना सुंदर दिख रहा है। बस काजल नहीं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और साथ ही ये भी बता दीजिए कि आप सब कहाँ कहाँ से हैं। और जोधपुर से जो भी है वो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, जोधपुर की खास खास चीज़ें और ख़ास खास जगहें बता दीजिए। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम ज़रूर जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, और जो भी मिलेगा सब एंजॉय करेंगे। और ये किले का रास्ता, और यहाँ से हमें लेफ़्ट में मेहरानगढ़ किला भी दिख जाएगा। हम यहाँ से राइट में ले लेंगे, थोड़ा आगे जाके, मतलब मेहरानगढ़ किले के पास जाके राइट ले लेंगे। और उधर उधर भी राइट में आएगा जसवंत थड़ा। तो जसवंत थड़ा अभी हम जाते वक्त नहीं जाएंगे। वो देखिए, आपको सामने मेहरानगढ़ किला दिख रहा है। तो इतना दूर से, मतलब 1.5 किलोमीटर दूर से भी इतना बड़ा दिख रहा है, वो भी कैमरा में। तो आप सोच सकते हैं रियल में कितना बड़ा था। वैसे आपने वीडियो देख लिया होगा। तो अब जो है हम यहाँ से निकलेंगे ना, जसवंत थड़ा को हम स्किप कर देंगे क्योंकि बाद में देखेंगे, टाइम बचा। तो हम जा रहे हैं माचा सफारी। और यहाँ पर बच्चों का है ना, चिड़ियाघर मिस नहीं होना चाहिए, बस यही मैं सोच रही। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे माचिया सफारी पहुँचे, हमें पता चला मंगलवार था और मंगलवार को माचिया सफारी बंद रहता है। तो इसके साथ ही चिड़ियाघर भी बंद था। और मुझे लगता है मेरे बच्चों का लक ही नहीं है चिड़ियाघर देखने का। जब हम अहमदाबाद गए थे उस टाइम कोरोना था, तो फिर जो काचरिया पार्क था उसके अंदर बच्चों की एंट्री नहीं थी, तो वहाँ पर भी वो देख नहीं पाए इतना दूर जाने के बावजूद। और यहाँ पर भी आज हम मंगलवार को पहुँचे और यहाँ तक इन भैया को भी पहले याद नहीं आया कि भाई बंद था। फिर मतलब आधे रास्ते आकर रोकी और बोला कि आज तो मंगलवार है, लेकिन कोई काम नहीं आया। फिर हमने सोचा भाई यहाँ तक आ गए, आगे कायलाना नज़दीकी है, तो हम चल लेते यहाँ से कायलाना झील और वहाँ का जो है पूरा दृश्य आपको दिखा। हम आ गए हैं माचिया सफारी। माचिया सफारी तो हमारे बंद था। हम आ गए हैं कायलाना झील। सबसे आगे तो मेरी मम्मी घूम रही, जैसे सारी जानकारी इनको, एडवेंचर लवर। हाँ, तो माचिया सफारी के टेम्पो वाले भाई साहब ने 150 रुपये बोला था। और उसके बाद फिर वो बंद था, तो हमें कायलाना भी ले आए। और फिर हमने कहा कि हमें कहीं शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है, तो ये यहीं पे रुक लिए और 300 रुपये में हमने फ़िक्स कर दिया। और ये फिर यहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा रुके रहे, तब तक हम यहाँ घूम के आए थे कायलाना में। ओ हाँ, वहाँ पर एक 2 बोट पड़ी है ना मम्मा, उनमें से उस वाली बोट पे चलते हैं ना। उस बोट पे कोई एक राइड करके आ जाएगा, वो जो बाइक जैसी दिख रही है। क्या? अरे उस वाली पे चलते हैं ना मम्मा। तो छोड़, हाथ छोड़, मेरा हाथ। बारी 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 मम्मी। अब बच्चों को तो यहाँ आते ही बोट में घूमना था, मतलब कि बोटिंग करनी थी। आपको पता ही है कि अहमदाबाद लास्ट ईयर हम गए थे, उस टाइम कहाँ पर, रिवर फ्रंट पर हमने बोट ली थी। वहाँ पर वो छोटी बोट थी और बिल्कुल जो है 10 मिनट या फिर 7 मिनट इतना ही घुमाए थे, लेकिन वो बड़ी फास्ट चल रही थी। और ये बड़ी बोट है और आधा घंटा ये जो है पूरा राउंड लगा के वापस आएगी। तो चलो हम ले लेते हैं। और यहाँ पर फीस है, बड़ों की है 100 रुपये और बच्चों की है 70 रुपये। तेजस की 70 लगाई थी, दिव्या की नहीं लगाई, फिर दिव्या की भी 70 ही लगा दी। और हम ले ले, माँ जैकेट ले ले, इन पैंट पाड़ी। चलो भाई, रेडी हो जाते हैं एकदम फटाफट, तैयार होके नाव के अंदर बैठ जाते हैं। नाव है कि बोट है का बड़ी जहाज है का पता नहीं क्या है भाई, ये जो भी है इसके अंदर हम बैठ जाते हैं। और हमें तो बड़ी ही एक्साइटमेंट है कि कब अंदर जाके बैठे। और साथ में दूसरी साइड में हमने देखा बत्तख भी घूम रहे हैं। ये देखिए कैसे लाइन वाइज बिल्कुल है ना तैर रहे हैं इसके ऊपर। मुझे तो ये बड़े प्यारे दिखे, लेकिन काफ़ी दूर थे, सो सैड।
तो वही यहाँ तक आए ना, तब तक टाइम भी काफ़ी हो गया था, 11 बज चुके थे, तो ठंड बिल्कुल नहीं थी। और वैसे ही कायलाना तो इतनी बड़ी थी कि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था, जैसे कोई दूर तक हम समंदर में जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी लग रही थी हमें तो, क्योंकि हम ज़्यादातर नदियों में कहीं गए ही नहीं हैं, सिर्फ अहमदाबाद वाली उस नदी में गए थे, रिवर फ्रंट वाली। कौन सी नदी थी, बनास तो नहीं थी, वो थी साबरमती नदी, उसमें हम गए थे। वहाँ पर बोटिंग की थी और उस टाइम मेरी बहन की फैमिली और हम बच्चे, उनके बच्चे, हम सब थे उसमें। अहमदाबाद में साबरमती की जगह मैं बनास का नाम ले रही हूँ, गजब का दिमाग चलता भाई मेरा। और यहाँ पर देखो तेजस को बड़े मज़े आ रहे थे, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं थोड़ी अजीब व गरीब। तेजस को बड़ी प्यारी लग रही है। और ऊपर है ना जिप लाइन भी है, तो इसकी नज़र बिल्कुल उस पर थी कि जिप लाइन वाला हम जो है या तो देखेंगे या फिर चढ़ेंगे, करेंगे जो भी करेंगे। पर वहाँ गया ना तो इसको वो पसंद नहीं आया, कि बोल रहा था मुझे ऊपर से जाते वक्त डर लगेगा। लेकिन दिव्या का थोड़ा सा मन हुआ था, लेकिन फिर वो फीस वहाँ पर कितनी थी, शायद 300 रुपये थी। और ये खुशम इतनी देर में बस पहुँचा देता है, कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ऐसे ही दूर से देख लेते हैं, लेकिन आपको भी दिखाएंगे आगे वीडियो में कि कहाँ पर था, कैसे लोग जा रहे थे, कैसे उससे आ रहे थे, कैसे उससे फिसल रहे थे। और यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसी कोई लकड़ी दिख रही थी और हम लोग सोच रहे कि हमें मगरमच्छ दिख रहा है, और बिल्कुल मगरमच्छ के जैसा ही था। हम वापस आए तब तक ये सोच रहे थे, फिर इन बोट वाले भैया को पूछा कि वो मगरमच्छ कहाँ गया। वो बोल रहे इस पूरी नदी में कोई मगरमच्छ नहीं है, फालतू की बात हम करते नहीं हैं और ऐसी अफवाहें मत फैलाया करो। तो मतलब कोई मगरमच्छ तो नहीं था। तो ये मेरा वाला मगरमच्छ था तेजस, जो बहुत ही इंजॉय कर रहा था इसमें। और पूरी बोट फुल भरी हुई थी। दिव्या को भी अच्छा लग रहा था और मेरी मम्मी को भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत। तू बैठा रहे, तू बैठा रहे। पानी है ऐसे दिख रहा भाई। रिया क्या कर रही है? भैया मैं तो बैठ भी इसीलिए लग रही हूँ। तो कायलाना झील के बारे में जो जितना जितना जानता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि यहाँ की खास चीज़ क्या है। क्योंकि मुझे कायलाना के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ पहले पढ़ा था जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी ना, उस टाइम ज़रूर पढ़ा था, लेकिन अब तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। मतलब जो ये किले हैं, जो महल है, जो भी जोधपुर का है, चित्तौड़ का है, उदयपुर का है, इनके बारे में मतलब अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, सब कुछ भूल जाती हूँ। जो चीज़ मुझे ज़रूरत की होती है ना, वो मैं सारी याद कर लेती हूँ, उसी टाइम के लिए याद करती हूँ जब तक मेरे काम की होती है। और जैसे ही मेरा काम गया, मैं उस चीज़ को ऐसे बोलती हूँ जैसे कभी मैंने ना देखा हो, ना पढ़ा हो, ना मुझे कुछ याद हो। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, इसलिए एक बार कैमरा बाहर निकाला था सेल्फ स्टिक से, क्योंकि मुझे ये डर था अगर फ़ोन नीचे गिर गया तो फिर क्या करेंगे, बाप रे बाप, मतलब सब कुछ फ़ोन चला गया। वैसे तो कुछ नहीं, सिम दूसरी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यार अभी तो मुझे दूसरा फ़ोन ख़रीदने का भी नहीं सोच रही हूँ, बड़ा सारा खर्चा भी हो जाएगा। और यहाँ पर पशु पक्षियों के अलावा थोड़ी छोटी मछलियाँ दिख रही थी, बाकी कहीं बड़ी मछलियाँ हैं तो भी मुझे नहीं पता। तो हम घूम घाम के आ चुके हैं वापस। यहाँ हम जिप लाइन आपको दिखाते हैं और फिर हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी घूम ली है ना, तो अभी मूड फ्रेश करने के लिए शॉपिंग ज़रूरी है। कहाँ जाएंगे वो अभी हम तय करने वाले हैं। और यहाँ से कायलाना का ये दूसरा पार्ट है, पार्ट कुछ नहीं है, मतलब ये एक तरफ पड़ जाता है, और वहाँ हम उस साइड जो है नाव में गए थे। और ये यहीं पे लगी हुई है जिप लाइन, आपको ऊपर तार दिख रहा होगा, और उधर जो है बच्चे इस पे एंजॉय कर रहे हैं। वो देखो उस कोने में थोड़ी सी जगह, कुछ भी नहीं है, बस इस पे जाके अटक के और फुश यहाँ से चल जाते हैं। तो यहाँ से एक बच्चा अभी खिसकेगा, आप देख लेना। बस हो गई जिप लाइन का एंजॉय, इतना ही था।
तो यहाँ से यात्री को कपड़े वपड़े पहना के एकदम पेटीकोट करके भेजते हैं, कपड़ केट करके भेजते हैं। यहाँ से सामने दोहरे पे एक आदमी खड़ा रहता है, वो फिर उनका चेंज करके दूसरी साइड एक और लाइन है वहाँ से वापस आते हैं, क्योंकि इसकी ढलान उस साइड होती है और जो दूसरी साइड वाली तार है ना उसकी ढलान हमारी साइड होती है, ताकि वो आसानी से आ सके। कहीं ऐसा ना हो नदी में बीच में ही लटक के खड़ा रह जाए। और यहाँ पर ऊँट तो था, ऊँट पे हमने प्राइस पूछी तो बताई हमें शायद 200 रुपये। हाँ 200 रुपये बताई थी। फिर बोला 2 बच्चे और आप बैठ जाओ 300 रुपये दे दो। फिर मतलब तेजस कह रहा था मुझे डर लग रहा है, दिव्या कह रही थी मुझे चढ़ना है, फिर मेरा भी मन नहीं था। तो ये दोनों ही चीज़ें आज बच्चों से हमने नहीं करने दी, मतलब मैंने छीन ली। तो चलो इसके बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।